आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आज से मैं शुरू कर रहा हूं एक नई सीरीज भारतीय इतिहास की, खास तौर से एंशिएंट हिस्ट्री की। पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो प्रश्न पूछे हैं, लगभग 850 प्रश्नों की ये सीरीज है। 3 से 4 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब डेली में 200 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा रहूँगा। RO, UPPCS किसी भी साल का आप उठाए, आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। बिना इसके कोई भी चीज़ कवर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा है, वो कभी नहीं बदलना है। इतिहास कभी नहीं बदलता, इतिहास जुड़ता जाता है लेकिन इतिहास बदलता कभी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। 850 प्रश्न हैं। कोशिश मैं करूंगा कि 200 प्रश्न एक वीडियो में कंप्लीट करूं। ज़रूरी इसलिए है कि एग्ज़ाम के समय में आप हमेशा पन्ना नहीं पलटते रहेंगे। एग्ज़ाम के समय ज़रूरी है कि कोई डबल एक्स स्पीड पे ऐसा वीडियो पड़ा रहे। ऐसा मैंने खुद फील किया, तभी मैं वीडियो भी बना रहा हूं। मैं फिर बता दूं, इसकी PDF पड़ी है टॉपर्स कोड पर। जब आप PDF लगा लें या PDF देख लें तो ज़रूरी है, देखिए आपने इसको 4 बार पढ़ लिया, तो 4 बार पढ़ने के बाद ज़रूरी ये है कि भैया जो आपने पढ़ा है वो आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, तो वो मैंने टॉपर्स कोड पे दी है। शुरुआत करते हैं। आप RO के लिए, APS के लिए, UPPCS के लिए बिल्कुल इसको प्रेफर करिए और UPPSC के हर एग्जाम के लिए ये फायदेमंद है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। पूरा पाषाण काल या इंडियन प्री हिस्ट्रिक कल्चर से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको अक्सर दिखेंगे, 2 हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका एजर्शन और उसका रीजन। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंग में गंगा घाटी में प्रवेश किया। मतलब याद रखिएगा, जो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगी लोग थे, उन्होंने नूतन भूतकाल के, मतलब नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रवेश किया। बिल्कुल सही बात है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। बिल्कुल सही बात है। दोनों ठीक सही है और दोनों एक दूसरे को सही एक्सप्लेन भी करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सही कालक्रम में आपको ये जमाव को एक्सप्लेन करना है। जमाव का एक्सप्लेनेशन क्या है? सबसे पहले सिहावल जमाव था। सबसे पहले क्या था? सिहावल जमाव। उसके बाद पटपरा जमाव, उसके बाद बघोर जमाव और खेतनही जमाव। 2 बार ये आ चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। UPPCS में ही आया है दोनों बार। तो ये RO के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या? सिहावल जमाव, मतलब सिहावल कलेक्शन, उसके बाद फिर पटपरा जमाव, उसके बाद फिर बघोर जमाव और उसके बाद फिर खेतौनी जमाव। ठीक है ना। अब अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि गलत है? तो याद रखिए, इस पर पॉलिशदार कढ़ाइयों का उपयोग करता था? नहीं करता था। वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था? बिल्कुल सही। पशुपालक तो बिल्कुल नहीं था। लघु उपकरणों का प्रयोग नहीं करता था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मेन धंधा क्या था? जो मेन धंधा था वो था शिकार खेलना। आप परेशान मत होइएगा, चूंकि ये हिस्ट्री है तो मैं इसको 4 वीडियो में कंप्लीट करूंगा और ये भी कंफर्म है कि इसके जस्ट बाद मैं इसका इंग्लिश वाला वर्जन जरूर अपलोड करूंगा। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? ये हिंदी वर्जन है। हर हिंदी वाले को हिंदी भी नहीं समझ में आती, इसलिए जरूरी है दोनों वर्जन होना। तो प्रश्न ऊपर नीचे भले होंगे, बट इंग्लिश वर्जन वाला भी मैं इस पर अपलोड करूंगा। जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं वो इंग्लिश वर्जन को पढ़ें, जो हिंदी वर्जन वाले हैं वो दोनों को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो पूर्व पाषाण काल का मुख्य, जो मानव का मुख्य धंधा था वो क्या था? शिकार खेलना। अगला, किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो बेलन घाटी में। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार आया है। क्या है प्रश्न? तीनों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। तो वो क्या है? बेलन घाटी। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिलता है? याद रखिए, तो वो है हथनौरा से मिलता है। अगला प्रश्न, होमो इरेक्टस के एक कपाल किस स्थान से प्राप्त हुए? तो नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुए। ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ऐसा लगेगा कि नया है, जबकि नया नहीं है, बार बार पूछा गया है। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन, मतलब पूरा प्रस्तन का मतलब प्री स्टोन एज युगीन औजार की खोज का, जिसे प्रागैतिहासिक का रास्ता अध्ययन, कैसे जो प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुला, वो किसने किया? RB फुट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हें किसका जनक माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। ठीक है ना। अब अगली बात, नेक्स्ट, निम्न में से किसे फलक संस्कृत कहा गया? तो मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृत को फलक संस्कृत कहा गया। बिल्कुल, लेट मी टेल यू वंस अगेन, जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं उनके लिए ये नहीं है, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगा, इसलिए उनके लिए मैं जस्ट इस हिंदी के बाद पहले एंशिएंट हिस्ट्री की इंग्लिश वर्जन अपडेट करूंगा। ठीक है ना। तो ये साथ साथ में चलता रहेगा, जैसे ये हिंदी है वो इंग्लिश है, दोनों एक साथ चलाएंगे।
प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे है? उच्च पूर्व पाषाण काल से। उच्च पूरा पाषाण काल हड्डी की बनी हुई मातृदेवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बेलन घाटी इलाहाबाद का है। इलाहाबाद माने प्रयागराज। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से? पहले जो इनिशियल पूर्ण मानव था, कंप्लीट मानव, उसको बोलते थे क्रोमैग्नान मानव। अगला आ जाइए, निम्न में से, ये मध्य पाषाण काल में आ जाइए, निम्न मध्य पाषाण, ये मध्य पाषाण काल स्थल हैं, भौगोलिक दृष्टि से पूरब से पश्चिम तक आपको मिलाना है, पूरब से पश्चिम तक। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मादहदा, सबसे पहले पूरब से पहले पश्चिम तक क्या है? मादहदा, फिर आएगा लिखहिया, फिर आएगा पैसरा, फिर विरभानपुर, ठीक है ना। अगला, निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार भीमबेटका को गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व खोजा? तो वो थे कौन? वाकणकर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार आया है, नहीं 4 बार आया हुआ है। क्या है? भीमबेटका गुफा को पहली बार किसने देखा? वाकणकर जी ने देखा। ये बार बार प्रश्न आएगा। उत्खनिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ? मध्य पाषाण काल में। ये भी बहुत बार आया है, तो आपको पता होना चाहिए हर एक चीज। भारत में मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और बागौर 2 जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं, ये भी रट लीजिए। उसके बाद मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो चौपानी मांडो से। मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिलता है। ये प्रयागराज के मेजा जिले में, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, यहाँ की मेजा तहसील में बेलन नदी के किनारे मिलता है, बेलन नदी के बाएं तट पर, ठीक है ना। अगला आ जाइए, सराय नाहर और मादहदा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति। फिर से सराय नाहर और मादहदा मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ये प्रतापगढ़, सराय नाहर प्रतापगढ़ जिले में है, खोज ओझा जी ने की थी। मानव समाधियां और गर्त चूहे, यहाँ से चूल्हे प्राप्त किए गए हैं। मादहदा क्या है? ये भी एक प्रतापगढ़ का जिला है, जहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन पदाधिकारी बिहारी पांडे जी, इन्होंने इसको खोज किया। ठीक, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मध्य पाषाण कालीन स्थल से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए? तो मादहदा से। अभी जस्ट आपने देखा, सरायनाहर और मादहदा से सींग बने उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। कहाँ? दमदमा से। दमदमा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया। ठीक, झील के किनारे, अब नवपाषाण काल पे आ जाते हैं। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला क्षेत्र क्या है? ये है लहुरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लहुरा देव बखीरा, ये प्रारंभिक कृषि का, याद रखिएगा, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि, तो ये है लहुरा देव। खाद्यान्नों की सबसे पहले प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले नवपाषाण काल में। आमतौर पे याद रखिए, मेहरगढ़ के, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में पहली बार कृषि का साक्ष्य मिला है। पिछला प्रश्न था झील के किनारे, ये क्या है? मेहरगढ़ में पहले कृषि का साक्ष्य। राख का टीला किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो वो है दक्षिण भारत की। अगला आ जाइए, ये क्या है? गर्तावास। गर्तावास कहाँ से मिले हुए हैं? तो गर्तावास मिले हुए हैं बुर्जहोम से और गुलफराल से। ये याद रखिएगा, बुर्जहोम और गुलफराल दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे गर्तावास पाए गए हैं और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे क्या है? गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला, मानव शवाधानों के में कुत्ते कहाँ दफनाए जाते हैं? तो यही बुर्जहोम में ही, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। किस एक स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं जौ की खेती के सर्वे पहले प्रमाण मिले हैं? तो वो है मेहरगढ़ में, ठीक है ना। अगला, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। जरा एक बार याद रखिएगा, ये क्या था? गेहूं और जौ के खेती के सबसे पहले प्रमाण मिले, याद रखिएगा, ठीक है ना, गेहूं और जौ। किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ में क्या है? कहाँ से? पूरा पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक पूरे के पूरे यहाँ पे हमें क्या पता हुए हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं वो प्राप्त हुए। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो है मेहरगढ़। अगला आ जाइए, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ में। भैंस कहाँ? मेहरगढ़ में। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था जौ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए, क्या था? जौ। अगला, ताम्र वाला, जो ताम्र पाषाण काल था, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौदा टोली किस राज्य में है? तो नौदा टोली है मध्य प्रदेश में। अगला,
ये नौदा टोली में क्या है याद रखिएगा, इसका उत्खनन जो है संकालिया जी ने 1957-59 में कराया था। नौदा टोली ये सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, याद रखिए ताम्र पाषाणिक स्थल है नौदा टोली। ठीक, अगला आ जाइए। इनाम गांव भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है इनाम गांव। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो अजंती खेड़ा से। अजंती खेड़ा एटा जिले में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां किससे संबंधित है, तो लौह काल से संबंधित है। अगला आ जाइए। गैरिक मृतभांड ओसीपी का नामकरण कब हुआ था, तो हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, पूरा पाषाण काल क्या है, पूरा का पाषाण काल से क्या हुआ है, नदी तट अधिवास मिला है। मध्य पाषाण काल से शैलाश्रय अधिवास, मतलब मध्य पाषाण काल में लोग शैल चित्र बनाते हैं, मतलब पत्थरों पे गुफाओं की दीवारों पे चित्र बना देते थे। पूरा पाषाण काल में नदी तट के आसपास रहते थे। नव पाषाण काल में गर्त अधिवास, गर्त के नीचे जमीन के नीचे दफना देते थे। ताम्र पाषाण काल में कच्चे और पक्के मकान पाए जाते हैं। जरा यहाँ देखिए, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो कायथा कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है, ना कि कर्नाटक में। बाकी चिरांद बिहार में है, बिल्कुल सही है। पांडु राजा डिबिबी बंगाल, ये भी आता है, आपको ना याद हो तो इसको रट लीजिए। दैमाबाद कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अब जरा देखिए, बिरभानपुर क्या है, लघु पाषाण उपकरण है। उज्जैन क्या है, गैरिक मृतभांड परंपरा है, पिछले प्रश्न में देखा। कायथा क्या है, ताम्रनिधि से। और आहाड़ क्या है, बनास संस्कृति से संबंधित है। जरा यहाँ देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन त्रियुगीन विभाजन किया गया। किसने, थॉमसन ने। आप इन प्रश्नों को ऐसे ही रटिए। ठीक, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा अभी जब क्लास में पढ़ाने लगूंगा, लेकिन पहले मैं 30 सालों के पेपर को रटा रहा हूं। अगला आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता के किस एक स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, तो धौलावीरा से संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। चहुंदड़ो किस लिए, चहुंदड़ों से सरसों मिला है। हड़प्पा से तिल मिला है। कुशांति से कोदो मिला है। उल्लास से धान मिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उत्खनित पहला सैंधव स्थल कौन सा है, तो वो है रोपड़। ठीक, अब जरा सा यहाँ पे देख लीजिए, हड़प्पा संस्कृति के सबसे कौन से स्थल जो है वो सिंध में है, तो मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, ये दोनों सिंध प्रांत में है, याद रखिए मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। जरा निम्न हड़प्पा स्थलों में से एक विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र मतलब स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कुराल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, वो है कुराल से, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला आ जाइए, यहाँ पे बनवाली बादाम के लिए, मतलब बनवाली में बादाम का साक्ष्य, हुलास में गेहूं का गोधूम का साक्ष्य, शिकारपुर में कोदो का साक्ष्य, कुंतासी में रेशम सूती वस्त्र का साक्ष्य। अगला, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। बालीबंगा घग्गर नदी के लोथल, भोगवा नदी के रोपड़, सतलज नदी के, ये भी आपको पता होना चाहिए। जरा सा यहाँ देखिए, मांडा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। ये सब क्या है, ये सब प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं। ठीक है ना। लाइट चली गई है इसलिए थैंक यू सो मच।